So finally, last questions of our sample papers, not question, last section of our sample paper. हमारे सैम्पल पेपर का ये कुछ इसके दो पार्ट है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, NiCl4 निकल दिया है। Ni हमारा सेंट्रल एटम निकल है और लिगेंड में हमें क्या दिया है, क्लोरीन दिया है। इज अ पैरामैग्नेटिक। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है वो डाउट क्लियर कर लो। पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और कलर्ड होता है। डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, यानी नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो विजिबल लाइट को क्या नहीं करेंगे, डी ट्रांजिशन नहीं होगा और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो कलरलेस हो जाएंगे। और दूसरा, जबकि हमें दूसरा कहते हैं निकल कोबाल्ट दिया है हमें एज ए लिगेंड, इज अ डायमैग्नेटिक। ठीक है, एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक थ्रू बोथ आर टेट्राहेड्रल, जबकि दोनों के टेट्राहेड्रल। हमने जब CFT पढ़ा था तब हमने क्या देखा था, कुछ टेट्राहेड्रल होते थे और कुछ ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें हमें रीजन पूछा है कि दोनों टेट्राहेड्रल है, एक है हमारा पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायमैग्नेटिक। क्या रीजन है, इसका रीजन भी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं NiCl4 की बात करती हूँ। NiCl4 2-, ठीक है। निकल कितने नंबर पे आता है, आयरन कोबाल्ट निकल 28 पे आता है। 28 आर्गन 4s2 3d 8 पे आता है, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2, अगर मैं, ये तो है हमारा ग्राउंड स्टेट, और अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊँ, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 2- है, तो यहाँ पे Ni+2 हो जाएगा आर्गन। और लास्ट शेल हमारा s ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3d8। क्या हो जाएगा 3d8 बचेगा, सिर्फ 4s2 हमारा इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमें लिगेंड दिया है, लिगेंड्स वो है क्लोरीन। जो वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड। अब आपको पता होगा जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसमें पैरिंग नहीं होती है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उसमें पैरिंग हो जाती है। तो क्यों ना मैं पहले इसके ऑर्बिटल्स बना दूँ, ऑर्बिटल्स बना दो। इसमें 8 और इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 हो गए और 3 इसको और फिल कर दो। ठीक है, आगे 4s के, और ये हमारा हो गया 3p, ये 4s 3p और 3d। ठीक है, अब इसमें हमें बोला है कि आपको क्या करनी है, पैरिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जबकि हमारा क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड है, वीक फील्ड है तो पैरिंग नहीं होगी, तो नो पैरिंग, नो पैरिंग। पैरिंग नहीं है तो आप देख सकते हो इधर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम इसकी कलर की बात करेंगे। तो कलर क्या हो जाएगा, ये होगा कलरफुल। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, तो हम कलरफुल लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो गई, ये s और ये 3p, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है, तो हमें क्लोरीन के भी, तो क्लोरीन भी यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ हमारा क्लोरीन फिल हो गया। ठीक है, तो इसकी जो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी ये हो जाएगी sp3, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लें। हाँ जी, कर ली जाए। क्लियर दिख रहा है, नेक्स्ट है NiCO4। निकल कोबाल्ट हमें 4 टाइम दे रखा है, तो निकल किया हम क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 पे वही बात, R1 4s2 और 3d8। ओके, उसके बाद हमें इसमें हम कोई सिंबल नहीं दे रखा, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। निकल हो जाएगा x, C हो जाएगा -4, CO -4 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 4। तो अगर मैं निकल 4 पॉजिटिव की बात करूँ, तो R1 ये 2 इससे जाएंगे, 3d6 बचेगा। ठीक है, 3d6 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, पहले आप इसकी ऑर्बिटल बना लूँ। ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ। ये है ग्राउंड स्टेट का। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में, अब CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो क्या होगी, पैरिंग होगी, पैरिंग होगी, तो करवा देते हैं पैरिंग। 6, तो 1 ये ऑलरेडी पैर था, ये ऐसे पैर हो जाएगा, ये ऐसे पैर हो जाएगा।
और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2 ऑर्बिटल्स हमारे क्या रह जाएंगे, एम्प्टी रह जाएंगे। और जो ये कोबाल्ट है इसको हम इसमें फिल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा नेचर से डायमैग्नेटिक, नेचर से डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो कलर, आई मीन कलरलेस, कलरलेस लिख दो, कलरलेस, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, क्योंकि दोनों ही टेट्राहेड्रल है, 3p और 1s मिलके क्या हो गई 4, तो 4 होते ही क्या हो जाएंगे ये टेट्राहेड्रल। अच्छा कुछ बच्चों को ऐसा डाउट रहा होगा ना टेट्राहेड्रल सुन के कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेट्राहेड्रल है कौन सा ऑक्टाहेड्रल है। तो आप इसकी जब हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो तब पता चल जाएगा। पहले वाले की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, इसकी भी sp3, तो 1s 3p कितने हुए 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं टेट्रा, तो हमारी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन 6 आती तो हम इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। और इसका बी पार्ट है उसमें हमें कुछ IUPAC नामिंग करनी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब कुछ IUPAC नाम हमें डिस्कस करनी है। जो पहला हमारा कंपाउंड है, क्या कैमरा में दिख रहा है अच्छे से, हाँ, तो NiNH36Cl2, इसको मैं कैसे इसके मैंने रूल समझाए थे। अगर किसी ने ये मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कंपाउंड के IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, जिसको नहीं आती, जिसको नहीं पता रूल्स, वो मेरा वीडियो देख सकता है, मैंने फर्दर इस पर वीडियो भी बना रखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम लिगेंड लिखते हैं, कितने 6 है, तो हेक्सा यूज़ करेंगे, हेक्साएमीन कर लिया यहाँ तक पूरा। उसके बाद ये जो काउंटर आएंगे ये बाहर है तो बाहर वाले की बाद में बात करेंगे, पहले अंदर वाले की जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है पहले उसको डिस्कस करो। उसके बाद हमें दिया निकल, तो मैं निकल लिख लेती हूँ, और फिर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इन रोमन नंबर्स में लिख लें, और बाहर क्या क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूँ, काउंट जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको मैंने X लिख दिया, और लिगेंड कितना है 6, NH3 का क्या होता है चार्ज 0 होता है, और तो हमें Cl2 गिवन है, Cl2 का कितना होता है -1, 2 Cl है तो -2 इजिकल 0, उस साइड जाएगा तो x इजिकल 2, तो रोमन नंबर में लिख दो 2, ठीक है। दूसरा है K3FeCN6, पोटेशियम काउंटराइन बाहर है तो मैं पहले काउंटराइन को ही लिखूंगी पोटेशियम, साइनाइड कितने 6 है तो हेक्सा साइनो और Fe। तो अब जो पहले हमें काउंटर आयन दे दिया, पोटेशियम पहले दे दिया, काउंटर आयन पहले दे दिया, तो जो मेटल होता है उसके आगे उसके पीछे हम 8 लगाते हैं, एटा सफिक्स हम 8 यूज़ करते हैं। तो मैं क्या यूज़ करूँगी इधर फेरेट, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X Cn -1 होता है तो 6 है -6, और पोटेशियम 3 होता है तो +3 इजिकल 0, तो x -3 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा x इजिकल +3, इतना मानते हो। कैसे निकाले ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर से देख लो, फेरस की x ले ली, Cn कितना है 6, Cn पे चार्ज कितना था -1, तो -6 पोटेशियम +3, -6 +3 -3 उधर जाएगा +3, ठीक है। तो इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखूँ +3 लिख दी। थर्ड ये COEN3+, तो EN क्या है, EN है हमारा इथिलीन डाइएमाइन है, और 3 इस पे ये 3 है, ठीक है 3 है। तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, ट्रिस इथिलीन डाइएमीन, और क्या है हमारा कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 3, जो कि हमें गिवन है। सो ओके थैंक यू। नहीं हमें इसकी निकालनी पड़ेगी, सॉरी माय फॉल्ट। X इथिलीन पे होता है -2 का चार्ज, 2 का चार्ज होता है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल 3 -6, 3 -6 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूँगी चार्ज, सॉरी यहाँ नहीं आ गया 3। सो ये थे हमारे कुछ IUPAC नाम कंपाउंड्स के। सो हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।